मैंने सुना है कि आपकी चौखट से कोई माँ खाली न जाए। हमारी भी अर्ज सुने। हमारे सूरज के पास वो छोरी ने मिला दी। हमारे को आप पर पूरा भरोसा है। ये तो वही लड़की है, लालिमा। एक माँ की अरदास सुन ली। जिस छोरी ने गली गली ढूंढ रही थी उसे आपने मारे ही द्वारे भेज दिया। सुन बेटा, तू दुर्गा प्रसाद जी की बेटी है ना? जी हाँ, मैं लालिमा हूँ और ये मेरा छोटा भाई लोकेश। नमस्ते। मैं सूरज राठी की माँ हूँ, संतोष राठी। जी दुकान ना हमारे छोरे ने आपके पिताजी को दी है। प्रणाम। प्रणाम। बाबा, आप लोगों के बारे में बहुत बात करते थे और सूरज जी को तो पूरा शहर जानता है। हमारी दुकान अभी भी आपके बेटे के नाम से जानी जाती है। सच में एक हलवाई होकर भी सूरज जी का नाम एक मिसाल है। उन्होंने इस काम को एक नई पहचान दी है ना? हाँ। पर आज तो अठे दुकान पर थारा भाई आज से दुकान संभालेगा? नहीं काकी साहब, ये तो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि दुकान मैं ही चलाऊंगी। शौकिया तौर पे मिठाई तो बनानी सीख ली, पर लगता है कि आज काम आएगी। अच्छे काम की शुरुआत कर रही है। आशीर्वाद दीजिए। जैसे मेरे बाबा ने आपके बेटे का नाम बनाए रखा, उसी तरह मैं इस दुकान का नाम और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा सकूं। ठाकुर जी की कृपा सदा थारे पर बनी रहेगी। प्रणाम। कैसा संजोग है आपका भगवान, जिस सूरज की जिंदगी में उजाला करने को आपने इस लालिमा को भेजा। आज वही सूरज की दुकान संभाल रही है, उसी की जगह बैठी। आज मुझे विश्वास हो गया कि हमारे सूरज के जीवन में जो खुशियां जरूर आवेंगी।
कहा था ना संध्या, कि जब जब भी आपके मुंह में मिठास मिलेगी, आपके महसूस करने पे आपके आसपास ही होगा। चोरी करता है हमारा गुड़ खा गया है। ए गुड़ तुम्हारा खाने के लिए नहीं है, ये हाट में जाके बिक्री करने को है। हाँ? ए कम हो गया हमारा गुड़, सब खा गया ना माँ। আমি তো দেখছি झूठ बोलता है। वो खड़ा गया है, हाट में जाने का है। हाँ। हाट का गाड़ी निकल जाएगा। हाँ, मत करो, जाओ। ঠিক है। ক্যাবলার মতন ওখানে দাঁড়াতে নাই, বিক্রি করতে হবে। हाँ है ए उधर जाके बेचने का, ए सब बिक्री होने का। हाँ उधर जाके सबको बोलने का, কেন লো ও চাপ কেন লো আমার গুড় খুব মিষ্টি। हाँ बोलो। ও দাদা কিনে নাও আমার গুড় খুব মিষ্টি, लेते जाओ। ये खाना नहीं खाया? बोलो जोर से बोलो। ও সব ও দাদা কিনে নাও আমার গুড় খুব মিষ্টি, लेके जाओ। हाँ ए सब बेच के आने का, बिक्री करते হবে। ঠাকা রেখে আনা আসছে। হ্যাঁ মা। आज भरत सर मिलेंगे मुझे, मेरे परिवार की खबर भी मिलेगी मुझे। सूरज जी विवेक बाबू बाबा साहब, नहीं संध्या, मुझे आपका ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको तो आजकल मेरा हर आइडिया ही गलत लगता है। हलवाई की पत्नी हूँ, 10 साल बिताए आपके साथ, क्यों नहीं मिला सकती मैं मिठाई? संध्या, आपको नहीं लगता कि आजकल आप कुछ ज्यादा जिद्दी हो गई हैं? जब जानते हैं तो फिर बहस क्यों? अब जानते हैं ना सूरज जी कि मैं एक बार कुछ करने को ठान लूं तो वो करके ही रहती हूँ। लोकेश, आज दुकान खुलने की खुशी में ना हम कुछ मिठाई बनाते हैं। कौन सी? मुझे नहीं पता, मैं मिठाई बनाऊंगी तो बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे पहले ये बताइए कि आप क्या बनाएंगे? खोपरे के लड्डू मैं आपके सामने बनाऊंगी। हाँ अगर थोड़ा बहुत भूल जाऊं तो मदद कर दीजिए गुरुजी। ठीक है फिर शुरू करूं? ठीक है, बैठो। अभी बनाती हूँ। सूरज जी सबसे पहले क्या डालूं? शुरुआत भूल गई हूँ, बाकी सब याद है मुझको। बस अरे खोपरा नहीं, सबसे पहले कढ़ाई में घी डालिए। लोकेश, ये सूरज राठी है ना वो मशहूर हलवाई जिनकी ये दुकान थी? हाँ। ये हमसे बात कर रहे हैं क्या? मम्मी से बोल रहे होंगे जीजी, क्योंकि आसपास तो कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं पहले खोपरा डालूं तो चलेगा ना? नहीं ऐसे कैसे? घी बोला तो सिर्फ और सिर्फ घी डालिए बस। ठीक।
सोच के नहीं है, डालिए ना खोपरा। अब एक काम कीजिए, सारा सामान डालिए। इतना ठीक है ना सूरज जी? खोपरे को आराम से हिलाइए ताकि इसका अपना एक स्वाद आए, एक घी निकल के आए। अरे हिलाइए ना, खोपरे को अच्छे से भूनिए, नहीं तो ना उसमें वो क्या ना गांठें बन जाएंगी छोटी छोटी। क्यों लग रही है ना मेहनत? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिठाई बनाना इतना आसान ना है। ला दिया आपने। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिठाई बनाना इतना आसान ना है, जिसका काम उसी को साझे। अब देख लो कौन खाएगा एक तो। हाँ, इतने बड़े हलवाई हैं, ठीक ही कह रहे हैं। शायद मैं मिठाई नहीं बना पाऊंगी। अरे नहीं जीजी, घर पे आप कितनी अच्छी मिठाई बनाती हो। अब कर लो, अब करो, कर लो। हाँ लोकेश, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बना सकती हूँ और मैं बना लूंगी। सुनिए, मैं अच्छी मिठाई बना लूंगी और काम करते करते धीरे धीरे सफाई भी आ जाएगी। लेके जाओ, हमार गुड़ खूब मिष्टी। अम्मा लेके जाओ, खूब मिष्टी गुड़। किने नाओ, गुड़ खूब मिष्टी। हमार गुड़ खूब डालो। किने नाओ, गुड़ खूब मिष्टी, खूब डालो। लेके जाओ। पाउडर डाका 1 केजी, बहुत सस्ता। अरे खूब मिष्टी, 15 रुपए, बहुत मिष्टी। 2 किलो दो। लिए जाओ 15 टका 1 केजी। खूब डालो, खूब मिष्टी। तो अरे किने नाओ, खूब मिष्टी गुड़। भारत सर किसी भी वक्त आते होंगे, मुझे तैयार रहना चाहिए। ठीक है। किने नाओ, गुड़ खूब मिष्टी, 15 रुपए किलो। लेके जाओ, दोबारा लेके जाना। इस बाजार में ये झंडे कौन लगाता है? हो सकता है यहीं कहीं गर्जना के आदमी में हो। सुनो जी, अपने सूरज के वास्ते ना मैंने लालिमा पक्की कर ली है। संतोष, हम दोनों सूरज के जीवन से जो अंधकार हटाना चाहे हैं, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। और जरा सोच, वो लालिमा एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करेगी जो पहले से शादीशुदा है, 8 साल के बच्चे का बाप है और जिसकी दिमागी हालत ठीक होनी। मैं जानू हूं संतोष, एक मां को अपने बेटे को ऐसी हालत में देखना बहुत कठिन हो गया। और संतोष, जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना लेना जो आगे चलकर थारे गले का फांस बन जाए। ना सूरज के बाबा साहब, हमारे मन में सूरज के लिए जितने फांस चुभने थे ना, चुभ चुके। जितनी तकलीफ देनी थी ना, संध्या बिगड़ी ने दे गई। तो ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक होगा। अगर हमारे छोरे के वास्ते लालिमा से 4 झूठ भी बोलना पड़े ना, तो भी उसका पाप हमारे सर ले लूंगी। और क्यों, हाँ, सब जाने कि हमारे छोरों को ब्याह हो गया है, एक टाबर है। बस हम घर वालों के अलावा ना जी बीमारी वाली बात किसी ने ना बताया। इतना बड़ा झूठ तू छोरी से छुपावेगी? इस झूठ की बुनियाद पर अपने बेटे की खुशियों का महल बनावेगी? उस छोरी के लिए गलत ना हुआ? अपने छोरे के लिए ना
एक की 1000 झूठ भी बोलना पड़े ना तो भी मैं बोल दूंगी। मैं कोई सही गलत ना जाना, मैं तो बस इतना जानू कि अपने सूरज ने ना अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहूं। उसके लिए लालिमा हमारी मदद करेगी। और एक बात बताती हूँ, हमारा छोरा कोई बीमार ना है, वो तो अपनी पत्नी की मौत से दहल गया। और देख लो, लालिमा ब्याह कर आएगी ना तो अपने साथ साथ वो भी अपने प्रेम से सूरज की दहल को ना खत्म कर देगी। सब ठीक हो जाए, पता है हमारे को। किने नाও 15 টাকা 1 কেজি। খুব মিষ্টি, খুব ভালো। দু 15 টাকা 1 কেজি, আধা কিলো। का नाम गोदना है? अरे इतना शर्मा कह रही हो? कुछ भी गोद दो। अच्छा ऐसे नहीं बता पा रही हो तो पहले में ही बता दो। इसके आने से सुबह जागे, इसके जाने से संध्या भागे। गजब जादूगर, छिपे पश्चिम में और अगले दिन पूरब से जागे। ओहो, जाको नाम सूरज है। संध्या, मोहतरमा गुड़ कैसे दिया? 15 টাকা কেজি। दो। हाँ हाँ 1.5 किलो दे दो। খুব মিষ্টি, খুব ভালো। কিনে নাও, গুড় খুব মিষ্টি। ঠিক আছে। ठीक है। डाल लो। কিনে নাও। लगता है लेके जाओ। संध्या कोई मैसेज दे रही है। हमारा गुड़ खूब भालो, खूब अच्छे। थोड़ा और दो। बहुत भालो गुड़ हमारा। हाँ हाँ दे दो दे दो। आधा किलो और। हाँ? अभी तक चंदू तक नहीं पहुंच पाई हूँ मैं। यहाँ सब एक दूसरे को चंदू कह के बुलाते हैं। लेके जाओ। क्योंकि ये नाम नहीं, संबोधन है इनका। गर्जना वाले ऐसे ही स्वीकार नहीं करते किसी को। मुझे चेक करने के लिए अपने तरीके से परीक्षा ले रहे हैं। मुझे लगता है गर्जना का विश्वास जीतने में अभी और समय लगेगा। अगर चंदू या गर्जना के बारे में इंटेलिजेंस से और इंफॉर्मेशन मिलेगी अच्छा होगा। लेके जाओ, खूब भालो। सर, मेरा परिवार कैसा है? आप तो वहाँ आते जाते होंगे। सूरज जी का होटल बन गया, सब मुझे बहुत याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। बस अपनी ये बात, ये दर्द उन तक पहुँचा नहीं सकती सर। बिना उन्हें सच बताए मेरा प्यार उन तक जरूर पहुँच जाता है। ঠিক আছে। नहीं, मैं संध्या को नहीं बता सकता कि उसके परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। सूरज जी का होटल नहीं बन पाया। आजकल कहीं बाहर आते जाते नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। संध्या को ये सब बताया तो वो कमजोर पड़ जाएगी और हमारा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। खूब मिष्टी, लेके जाओ। आपका गुड़ तो बहुत लजीज है। हमारे घर में हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, हमारा बेटा सब बहुत पसंद करते हैं उसको। और सबसे ज्यादा तो हमारे जो खास हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे मित्र, हमारे सूरज, वो तो
सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इस गुड़ को। उनके जबान से तो इसका स्वाद ही नहीं जाता। उन्होंने भेजा मुझे। हम खिलाएंगे उनको। तो, उनका एक छोटा बेटा है, वो भी बहुत शरारती है, बहुत अच्छा है। जी है। ख्याल रखिएगा अपना मोटर में। ठीक है।